आरव और अमीरा की बढ़ती नजदीकियों ने कैंपस में हलचल मचा दी थी। जहां कुछ लोग हैरानी से देख रहे थे, वहीं कुछ के अंदर जलन की आग भड़क रही थी। सबसे ज्यादा खटक रहा था यह सब कबीर को। कबीर एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था और पूरे कॉलेज में अपनी दौलत और रुतबे का दिखावा करने के लिए मशहूर था। उसकी गाड़ी सबसे महंगी, उसके कपड़े सबसे ब्रांडेड और उसके पीछे हमेशा एक ग्रुप घूमता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चाहत थी अमीरा। और अब वही अमीरा किसी साधारण से लड़के से बातें कर रही थी। कबीर ने अपने दोस्तों से कहा, ये गरीब सा दिखने वाला लड़का आखिर है कौन? और अमीरा इससे क्यों बात करती रहती है? एक दोस्त बोला, शायद अमीरा को तरस आ रहा होगा इस पर। वैसे भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा यह यहाँ। कबीर की आंखों में गुस्सा चमका। नहीं, यह सिर्फ दोस्ती नहीं है। मैं देख रहा हूं। अमीरा इसे अलग नजर से देख रही है और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगले दिन कबीर ने क्लास के बाद कॉरिडोर में आरव को रोक लिया। वह अपने पूरे ग्रुप के साथ खड़ा था। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, तो तू वही है, साधारण फैमिली वाला लड़का जो कल लाइब्रेरी में हमारी अमीरा के साथ बैठा था। आरव ने शांत स्वर में कहा, अमीरा किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। वह अपनी मर्जी से दोस्ती करती है। कबीर का चेहरा लाल हो गया। उसके ग्रुप के लोग हंसते हुए बोले, ओहो, सुनो तो हीरो बन रहा है। कबीर ने गुस्से से कहा, सुन ले, इस कॉलेज में मेरी इज्जत सबसे ऊपर है। अगर तू अमीरा के करीब जाने की कोशिश करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आरव की आंखों में हल्की चमक आई। उसने धीमी आवाज में कहा, धमकी देने से सच्चाई नहीं बदलती। देखते हैं वक्त किसके साथ है। कबीर तमतमाते हुए वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में साफ हो चुका था, अब आरव उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। दूर खड़ी अमीरा यह सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़ाई अब आसान नहीं होगी। आरव, क्या तुम सच में इस टकराव के लिए तैयार हो? कैंपस में हर साल होने वाला एक बड़ा इवेंट आने वाला था, फ्रेशर टैलेंट शो। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि नए छात्रों के लिए अपनी पहचान बनाने का सबसे बड़ा मौका माना जाता था। जो यहां जीतता, उसकी इज्जत पूरे कॉलेज में अलग होती। कबीर ने साफ कर दिया था कि इस बार उसका ही नाम सबके जुबान पर होगा। उसने अपने डांस ग्रुप के साथ महीनों से तैयारी कर रखी थी और उसका अहंकार कह रहा था कि कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन इस बार एक नया नाम लिस्ट में शामिल हुआ, आरव। जब यह खबर फैली तो पूरा कैंपस हैरान रह गया। क्या? वो साधारण सा लड़का भी भाग ले रहा है? उसे आता क्या है? लगता है इस बार पूरी तरह मजाक बनवाएगा। कबीर के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसने कहा, अब तो मजा आएगा। स्टेज पर ही इसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। इवेंट का दिन आ गया। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। जज पैनल में प्रोफेसर और गेस्ट बैठे थे। पहले कई छात्रों ने अपने अपने टैलेंट दिखाए, गाना, डांस, म्यूजिक। तालियां गूंज रही थीं। फिर बारी आई कबीर की। उसका डांस परफॉर्मेंस शानदार था। लाइटिंग, म्यूजिक, कोरियोग्राफी, सब कुछ बेहतरीन। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कबीर ने गर्व से अमीरा की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, देखा, जीत हमेशा मेरी है। और फिर मंच पर आया आरव। लोगों ने सोचा कि शायद वह कुछ बेसिक करेगा और हंसी का पात्र बनेगा। लेकिन जैसे ही उसने पियानो पर हाथ रखा,
पूरा हॉल सन्न रह गया। उसकी उंगलियां इतनी खूबसूरती से चल रही थीं कि हर एक सुर दिल को छू रहा था। पियानो की धुनों में गहराई थी, जैसे हर नोट एक कहानी कह रहा हो। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। कुछ की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ म्यूजिक नहीं था, यह आत्मा की भाषा थी। जब आरव ने परफॉर्मेंस खत्म किया तो कुछ पल हॉल में खामोशी रही, और फिर गड़गड़ाहट भरी तालियां गूंज उठीं। कबीर का चेहरा उतर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई साधारण सा दिखने वाला लड़का उसकी चमक पर भारी पड़ सकता है। जजों ने खड़े होकर आरव को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। एक प्रोफेसर ने कहा, शानदार। यह प्रतिभा जन्म से आती है, सीखी नहीं जाती। अमीरा की आंखों में गर्व और हैरानी दोनों थे। वह सोच रही थी, हर बार यह लड़का मुझे और चौंका देता है। आरव, आखिर तुम हो कौन? फ्रेशर टैलेंट शो के बाद कॉलेज का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कल तक लोग आरव को साधारण समझते थे, अब वही छात्र उसके टैलेंट की चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा, यार, ऐसा पियानो मैंने सिर्फ फिल्मों में सुना है। सच में इस लड़के में कुछ तो खास है। कबीर का डांस भी अच्छा था, लेकिन आरव की धुन दिल छू गई। कबीर यह सब सुन रहा था। हर ताली, हर तारीफ उसे चुभ रही थी। उसकी आंखों में जलन और गुस्से की आग थी। कबीर ने अपने ग्रुप को बुलाया और कहा, ये लड़का हमें सबके सामने हरा चुका है। अब इसे दिखाना होगा कि असली ताकत किसके पास है। इसकी इज्जत मिट्टी में मिलानी ही होगी। एक दोस्त ने फुसफुसाकर कहा, लेकिन कबीर, वो तो टैलेंटेड है। सीधे टक्कर में हराना आसान नहीं होगा। कबीर ने ठंडी मुस्कान दी, सीधी टक्कर नहीं, अब चालाकी से खेलना होगा। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि यह खुद फंस जाएगा। अगले ही दिन कैंपस में एक अफवाह फैल गई। सुना है आरव ने पियानो का टुकड़ा खुद का नहीं, किसी और का कॉपी किया है। हाँ, शायद उसने इंटरनेट से सीखा होगा। इतना टैलेंट असली नहीं लग रहा। कुछ छात्र कानाफूसी करने लगे। आरव शांत था, लेकिन उसे पता था कि ये सब किसका खेल है। लाइब्रेरी के बाहर कबीर ने उसे रोककर ताना मारा, क्यों भाई, मजा आया? कल तक सब तालियां बजा रहे थे, आज सब कह रहे हैं कि तू कॉपीकैट है। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सच को छिपाया नहीं जा सकता कबीर। तालियां टैलेंट के लिए थीं, अफवाहें डर के लिए। कबीर ने दांत भींचकर कहा, तू बहुत अकड़ में बोलता है। याद रख, इस कॉलेज में मेरी इज्जत सबसे ऊपर है। मैं तुझे दिखाऊंगा कि झूठे टैलेंट से कोई आगे नहीं बढ़ता। अमीरा ने यह सब सुना। वह गुस्से से कबीर पर चिल्लाई, बस करो कबीर, तुम्हारी यह जलन सबको दिख रही है। आरव की काबिलियत को कोई अफवाह नहीं मिटा सकती। कबीर ने अमीरा की ओर घूरा, फिर ठंडी हंसी हंसा और चला गया। लेकिन उसके मन में साफ था, यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। आरव के टैलेंट और बढ़ती लोकप्रियता ने कबीर को बेचैन कर दिया था। वह समझ गया था कि सिर्फ अफवाहें फैलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे ऐसा कदम उठाना होगा जिससे आरव की छवि पूरी तरह टूट जाए। योजना। कबीर ने अपने दोस्तों से कहा, सिर्फ बदनाम करने से काम नहीं चलेगा। हमें सबूत चाहिए। नकली सबूत, ऐसा कि पूरा कॉलेज मान ले कि यह लड़का झूठा है। उसने एक चाल सोची। कॉलेज की एक महत्वपूर्ण रिसर्च फाइल जो डीन के ऑफिस में रखी थी, उसे चुराकर आरव के बैग में डाल देना। अगर वह पकड़ा जाता
तो उस पर सीधा आरोप लगता कि वह चोरी करके नंबर या फायदा पाना चाहता है। जाल बिछाना। एक रात कबीर और उसका ग्रुप चोरी छिपे डीन ऑफिस पहुंचा। उन्होंने फाइल निकालकर आरव के बैग में रख दी, जो हॉस्टल रूम में पड़ा था। सुबह कैंपस में हंगामा मच गया। रिसर्च फाइल चोरी हो गई है। प्रोफेसर और स्टाफ परेशान थे। डीन ने सख्ती से कहा, जो भी दोषी निकला उसे तुरंत यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। इल्जाम। कुछ घंटे बाद संयोग से वह फाइल आरव के बैग में मिली। पूरा कैंपस हिल गया। छात्र फुसफुसाने लगे, देखा, मैंने कहा था यह भरोसे लायक नहीं है। साधारण सा दिखने वाला लड़का, लेकिन असल में चालाक निकला। डीन ने गंभीर स्वर में कहा, आरव, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? आरव खामोश रहा कुछ पल। उसकी आंखों में गुस्से और चोट दोनों थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, सच्चाई हमेशा सामने आती है। यह फाइल मैंने नहीं ली। किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। कबीर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके दोस्त कानों में फुसफुसाए, अब खेल खत्म। आ लेकिन तभी अमीरा आगे बढ़ी। उसने जोर से कहा, डीन सर, मुझे लगता है इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिए। आरव जैसा इंसान चोरी नहीं कर सकता। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि कई छात्रों ने भी समर्थन किया। हाँ, जांच होनी चाहिए। हो सकता है यह जाल हो। डीन ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, आरव को दोषी मानना गलत होगा। आरव ने अमीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार था। वह जानता था इस कैंपस में माहौल भारी था। हर कोई यही चर्चा कर रहा था। क्या सच में आरव ने चोरी की है? नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन फाइल तो उसके बैग से मिली है। डीन ने एक विशेष बैठक बुलाई। वहां प्रोफेसर, कुछ छात्र प्रतिनिधि और सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। जांच की प्रक्रिया। डीन ने कहा, हम बिना पूरी सच्चाई जाने कोई फैसला नहीं लेंगे। हमें यह जानना होगा कि फाइल आरव के बैग में पहुंची कैसे। आरव अब भी शांत खड़ा था। उसने गहरी आवाज में कहा, सर, अगर आप अनुमति दें तो मैं खुद यह साबित कर सकता हूं कि मैंने चोरी नहीं की। सब चौंक गए। कबीर व्यंग्य से मुस्कुराया, वाह, अब तो खुद ही जासूस भी बन गया यह। पहली चालाकी। आरव ने लाइब्रेरी के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की ओर इशारा किया। उस रात जब फाइल गायब हुई, जरूर कोई कैमरा रिकॉर्डिंग होगी। डीन ने तुरंत सुरक्षा अधिकारी को आदेश दिया, सीसीटीवी फुटेज लाओ। कबीर और उसके दोस्तों के चेहरों पर पसीना आ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव इतनी जल्दी इस दिशा में सोच लेगा। सबूत। फुटेज चलाई गई। शुरुआती वीडियो में साफ दिखा, रात के समय कुछ परछाइयां डीन ऑफिस की ओर जाती हैं। चेहरे धुंधले थे, लेकिन कदकाठी से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। फिर अगला क्लिप आया। उसी रात हॉस्टल की ओर जाते हुए कुछ लोग, और उनमें से एक ने किसी के कमरे का बैग खोलकर कुछ रखा। पूरा हॉल खामोश हो गया। छात्रों की नजरें कबीर और उसके दोस्तों की ओर उठीं। कबीर का बचा। कबीर तुरंत खड़ा हुआ और बोला, ये फुटेज साफ नहीं है। कौन कह सकता है कि ये मैं ही हूं? ये सब गलतफहमी है। आरव ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। गलतफहमी? तो क्यों न हम कैमरे की क्लिप को बढ़ाकर चेहरा साफ कर लें?
डीन ने सिर हिलाया और टेक्निकल टीम को कहा, जूम करो। सच की झलक। जैसे ही वीडियो जूम किया गया, स्पष्ट हो गया कि बैग में फाइल रखने वाला और कोई नहीं बल्कि कबीर का सबसे करीबी दोस्त था। सारे छात्र फुसफुसाने लगे, ओह, तो ये सब प्लान था। आरव सच कह रहा था। कबीर ने उसे फंसाने की कोशिश की थी। अमीरा की आंखों में चमक थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे पता था आरव निर्दोष है। डीन ने गुस्से से कहा, कबीर, यह सब क्या है? कबीर चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा सब बयां कर रहा था। आरव की ओर उसने घूर कर देखा, मानो कह रहा हो, यह तो बस शुरुआत है। कबीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसके अंदर की अकड़ अभी भी बाकी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। किसी ने मेरे दोस्त को फंसाया है। मैं इसमें शामिल नहीं हूं। डीन ने गुस्से से कहा, बहुत हुआ कबीर। सच सामने है। तुम्हारे दोस्त ने मान लिया है कि फाइल उसी ने बैग में रखी थी और उसने यह सब तुम्हारे कहने पर किया। पूरा कैंपस खामोश था। सबकी नजरें आरव पर थीं। जहां कल तक लोग उस पर शक कर रहे थे, अब वही लोग उसकी ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। अमीरा ने राहत की सांस ली और धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा सम्मान था। उसने सोचा, आरव न सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि साहसी भी है। झूठे इल्जाम सहकर भी सच का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। आरव ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से निकल गया। उसे तालियों या तारीफ की जरूरत नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि सच सामने आ चुका था। लेकिन कबीर का दिल अब और भी ज्यादा जल चुका था। उसने अपने ग्रुप से कहा, आज तो किस्मत इसके साथ थी, लेकिन अगली बार मैं ऐसा वार करूंगा कि ये संभल भी नहीं पाएगा। उसकी आंखों में बदले की आग थी। वह अब और चालाकी से खेल खेलने वाला था। दूसरी ओर आरव अकेले अपने हॉस्टल रूम की खिड़की से बाहर देख रहा था। रात का सन्नाटा गहरा था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। उसने खुद से कहा, यह तो बस शुरुआत है। मुझे यहां बहुत कुछ सहना होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा असली मकसद अभी किसी को पता नहीं, और शायद अभी वक्त भी नहीं आया। खामोश आसमान के नीचे उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे कोई गुप्त राज छिपा हो। रात के सन्नाटे में हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखते हुए आरव का मन कहीं और खो गया। उसकी नजरें आसमान पर थीं, लेकिन यादें उसे बीते समय में खींच ले गईं। कुछ साल पहले की तस्वीर उसके दिमाग में कौंध गई, एक आलीशान बंगला, चमचमाती गाड़ियां और एक खुशहाल परिवार। लेकिन उसी तस्वीर के पीछे छिपा था एक दर्दनाक सच। अचानक हुए हादसे ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया था। उसके बाद रिश्तेदारों और दुनिया ने उसे सिर्फ एक अकेला लड़का समझा, जबकि असलियत यह थी कि उसकी विरासत अरबों की थी। लेकिन बचपन से सिखाए गए सबक ने उसे समझा दिया था, पैसा दिखाने से नहीं, छिपाने से ताकत बनता है। यही वजह थी कि उसने अपनी असली पहचान छिपाकर इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। वह जानता था कि अगर लोगों को उसकी दौलत का पता चल गया, तो उसके चारों ओर सिर्फ नकली रिश्ते और दिखावटी दोस्त होंगे। आरव का मकसद साफ था। वह यहाँ पढ़ाई के बहाने उन ताकतवर लोगों तक पहुँचना चाहता था, जिन्होंने उसके परिवार को बर्बाद करने में हाथ मिलाया था। यह सिर्फ कॉलेज लाइफ नहीं थी, यह एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। उसकी आंखों में गहराई से चमक उठा। मैंने सब कुछ खोया है।
अब बारी है उन्हें हराने की। और इस रास्ते में जो भी आएगा, चाहे वो कबीर हो या कोई और, मैं झुकने वाला नहीं हूं। उस पल बाहर आसमान में बादलों के बीच से हल्की बिजली चमकी, जैसे किस्मत भी गवाही दे रही हो कि आरव की असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अमीरा चुपचाप लाइब्रेरी के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में कई सवाल थे। वह सोच रही थी, आरव के बारे में जितना जानती हूं उतना ही उलझती जा रही हूं। एक साधारण लड़का इतनी हिम्मत और इतनी गहराई कैसे दिखा सकता है? और उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक, जैसे उसके अंदर कोई राज छिपा हो। उसी वक्त आरव लाइब्रेरी में आया। उसके कदम शांत थे, चेहरे पर वही साधारण मुस्कान। उसने अमीरा को देखा और धीरे से बोला, कल का धन्यवाद। अगर तुम मेरे लिए आवाज न उठाती तो शायद सच सामने आने में देर हो जाती। अमीरा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन फिर गंभीर होकर बोली, आरव मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? कभी कभी तुम मुझे बहुत अलग लगते हो, जैसे तुम्हारे अंदर कोई और दुनिया है जिसे तुम छिपा रहे हो। आरव कुछ पल खामोश रहा। फिर उसने जवाब दिया, हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वह हर किसी के सामने नहीं खोल सकता। एक दिन जब वक्त सही होगा, शायद तुम सब जान जाओगी। अमीरा उसकी आंखों में देखती रही। उसे लगा जैसे यह लड़का सिर्फ कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई गहरी ताकत और कहानी दबी है। उसने मन ही मन सोचा, आरव, तुम सच में कौन हो? और क्यों लगता है कि तुम्हारा मकसद हम सबसे अलग है? आरव ने किताब उठाई और पन्ने पलटते हुए खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में वही दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसके होठों से धीमी आवाज निकली, सही वक्त आने दो, फिर सब देखेंगे असली खेल। एक शाम उसने अपने ग्रुप को बुलाया और कहा, अब बहुत हो गया। 2 बार ये लड़का मेरे हाथ से बच गया। अगर इसे गिराना है तो इस बार सीधा वार करना होगा। ऐसा वार जिससे ये कॉलेज ही छोड़ने पर मजबूर हो जाए। उसके दोस्तों में से एक बोला, लेकिन कैसे? अब तो सब इसे अच्छा समझने लगे हैं। अगर हम फिर से कोई चाल चलेंगे तो शक सीधे हम पर आएगा। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, तो चाल ऐसी होगी कि कोई भी उंगली हमारी तरफ न उठाए। इस बार दांव बड़ा होगा। मैं इसे सबके सामने साबित कर दूंगा कि ये नाकामयाब है। और डरपोक भी। योजना यह थी कि आने वाली स्पोर्ट्स मीट में आरव को फंसाया जाए। कबीर जानता था कि पूरा कैंपस इस मीट को लेकर उत्साहित रहता है। वहां अगर आरव की हार और बेइज्जती हो जाए तो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगले दिन कबीर ने सार्वजनिक तौर पर आरव को चुनौती दी। उसने पूरे कैंपस के सामने कहा, सिर्फ पियानो बजाने से कोई हीरो नहीं बन जाता। अगर सच में हिम्मत है तो मेरे साथ खेल के मैदान में उतर। एक रेस होगी सबके सामने। और अगर तू हार गया तो खुद सबके सामने मानना होगा कि तू बस दिखावा करता है। पूरे हॉल में शोर मच गया। ओह, कबीर ने आरव को चैलेंज कर दिया। देखते हैं अब क्या होता है। सबकी नजरें आरव पर थीं। वह कुछ पल चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, चुनौती स्वीकार है। कबीर के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान फैल गई। उसके मन में पहले से ही एक गुप्त योजना थी, मैदान में उतरे बिना ही आरव की हार सुनिश्चित करनी। स्पोर्ट्स मीट का दिन आ गया। पूरा कैंपस मैदान में जमा था। बैनर लगे थे, तालियों और शोर से हवा गूंज रही थी। हर किसी को सबसे ज्यादा इंतजार था उस रेस का, जहां आमने सामने होंगे कबीर और आरव।
कमेंटेटर ने घोषणा की, आज की सबसे खास रेस कबीर बनाम आरव। देखते हैं किसकी जीत होती है। कबीर ने ट्रैक पर उतरते हुए भीड़ की ओर हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर छिपी थी चालाकी। उसने पहले ही अपने ग्रुप से कहा था कि आरव के जूतों के फीते में छेड़छाड़ कर दी जाए ताकि दौड़ते समय वह गिर पड़े। आरव जब वार्म अप करने लगा तो उसने हल्का सा महसूस किया कि उसके जूतों में कुछ गड़बड़ है। उसने झुककर देखा तो तुरंत समझ गया कि किसी ने छेड़छाड़ की है, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। बस फीते कसकर बांध लिए और चुपचाप ट्रैक पर खड़ा हो गया। रेडी, सेट। भीड़ ने सांसें रोक लीं। गो। दोनों धावक बिजली की तरह दौड़े। कबीर आगे निकलने की कोशिश में पूरी ताकत झोंक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी थी कि आरव हर कदम पर उतनी ही तेजी से उसके बराबर दौड़ रहा था। बीच में अचानक कबीर ने कोहनी से आरव को धक्का देने की कोशिश की ताकि वह गिर जाए। भीड़ ने यह देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आरव लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसने तुरंत संतुलन बनाया और भी तेज दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। आखिरी 20 मीटर में कबीर पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ा, लेकिन आरव की गति इतनी तेज थी कि उसने फिनिश लाइन कबीर से आधा सेकंड पहले पार कर ली। मैदान गूंज उठा। आरव, आरव, आरव। भीड़ में जोश था, तालियां और चीख पुकार चारों तरफ। कबीर वहीं जमीन पर बैठ गया, पसीने और गुस्से की चालाकी से जीत जाएगा, लेकिन हार फिर भी उसी के हिस्से आई। आरव ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जीतने के लिए चालाकी नहीं, मेहनत और हिम्मत चाहिए। भीड़ ने उसकी बात पर और जोर से तालियां बजाईं। अमीरा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। उसने मन ही मन कहा, ये लड़का सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, इसके अंदर कुछ और है, कुछ बहुत बड़ा। कबीर की दूसरी हार ने उसकी नींद हिला दी थी। जहां भी जाता, लोग अब उसी की हार और आरव की जीत की बातें कर रहे थे। कबीर तो बस पैसों का घमंडी है, आरव असली हीरो है। देखा कैसे बिना चालाकी के जीत गया। यह बातें कबीर के लिए किसी जहर से कम नहीं थीं। उसके अहंकार ने कसम खा ली थी। अब ये मामला सिर्फ कॉलेज की इज्जत का नहीं है। अब यह लड़ाई मेरी जिंदगी और मौत की है। आरव को हर हाल में मिटाना होगा। उधर आरव अपनी जीत के बावजूद शांत था। वह जानता था कि कबीर का खेल यहीं नहीं रुकेगा। उसने अपने मन में सोचा, ये बस शुरुआती लड़ाई है। असली जंग बाहर की दुनिया में है, जहां दौलत, ताकत और साजिशें खेल खेलती हैं। मुझे उसी रास्ते की तैयारी करनी है। अगले कुछ दिनों में कैंपस में एक नई खबर फैली। कहा जा रहा था कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक बिजनेस कंपटीशन होने वाला है। इसमें देश भर के बड़े कॉलेजों से टीमें भाग लेंगी। जो जीतता, उसे बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स से सीधा जुड़ने का मौका मिलेगा। कबीर की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, यही मौका है। यह लड़का चाहे जितना तेज दौड़ ले, बिजनेस और पैसों के खेल में मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगा। इस बार मैं इसे सबके सामने कुचल दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिस लड़के को गरीब और साधारण समझ रहा है, वह दरअसल उस खेल का मास्टर है। आरव ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अब वक्त है धीरे धीरे असली दुनिया में उतरने का। और वहां मेरा हर कदम सोचा समझा होगा। अमीरा भी इस नए कंपटीशन के बारे में सुन चुकी थी।
उसके दिल में अजीब सा खिंचाव था। वह सोच रही थी, मुझे लग रहा है कि इस कंपटीशन में सच का एक और पहलू सामने आएगा। आरव, शायद अब तुमसे कोई राज छुपा न रहे।